Assalamu alaikum guys, hope you all are doing well. In this video we'll learn some words with funny story. The basic purpose of this video series is that to learn Greek and difficult English vocabularies with ease and in a funny way, and to memorize and to learn them painlessly in a ridiculous way. One piece of advice that I would like to give is that कि हमें कुछ इस तरह की वीडियो नहीं देखनी जो 1 आवर 2 आवर्स की होती है, जो हम बस देखते रहें। जो सही तरीका है वोकेबलरी को मेमोराइज़ करने का, वो तो ट्रिक्स है ही। इसके साथ हमें डेली 5 वोकेबलरी लाजमी जो है लर्न करनी है। अगर हम 10-15 करेंगे तो चांस है कि हम उसे भूल सकें, लेकिन अगर हम 5 डेली वोकेबलरी अच्छे तरीके से उसको हम एक दिन में जिस तरह हमने सीखा उसी दिन अगर हम उसे रिवाइज भी कर लें। फॉर सपोज इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू वॉच दिस वीडियो 2 टाइम्स इन अ डे, सो थ्रू आउट लाइफ आपके याद होगी बनस्बत आप 15 आप जो है 30 मिनट्स की या 1 आवर की वीडियो देख के एंड you learn more than 20 words, you are trying to learn more than 20 words in a day, so उसका चांस ये होगा at the end you won't remember many vocabularies. So let's start this video. Here for phrasal verb are listed and we will learn meaning of these phrasal verbs with a funny story. So first of all we'll see the meaning of these phrasal verb and then we will learn this with a story. The first word is chalk out. Chalk out means आउटलाइन और प्लान फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए आप जो है प्लान कर रहे हैं या आउटलाइन बना रहे हैं उसे चॉक आउट कहते हैं। रूल आउट मीन्स टू एलिमिनेट और एक्सक्लूड, किसी चीज़ को रिमूव कर देना या इसको हटा देना। नॉक आउट का मतलब होता है डिफीट करना। ब्रुश असाइड, टू ट्रीट समथिंग एज नॉट इम्पॉर्टेंट, टू इग्नोर और डिसमिस समथिंग। ब्रुश, जैसे कि आप ब्रुश करते हैं, दाने ब्रुश क्यों करते हैं? इसी वजह से तो करते हैं कि जो है आप जो है जो बाकी आपकी चीज़ें होती हैं, माउथ साफ़ करते हैं, किसी भी चीज़ को आप ब्रश कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं कि उसको आप जो बाकी चीज़ें होती हैं आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं, उसे गेट रिड ऑफ करना चाहते हैं। सो हम इस फ्रेजल वर्ब को हम एक स्टोरी से याद करेंगे। सब में आउट आ रहा है, चॉक आउट, रूल आउट, नॉक आउट, लेकिन ब्रुश असाइड में आपके पास असाइड, आप ब्रुश करते हैं साइड से करते हैं, आप बाहर ही ब्रुश करके किसी चीज़ को बाहर नहीं निकालते। तो इस तरह से आप ये चीज़ें रिमेंबर कर सकते हैं कि ब्रुश असाइड। नाउ वी विल सी अ स्टोरी। फॉर सपोज you are a teacher, you just have to imagine you are a teacher. आपने निकाला चौक, यहाँ से चौक आपने क्या किया, आउट किया, ठीक है। दिस इज़ ऑल अ ब्लैक बोर्ड राइट। आपने चौक निकाला तो आप कोई पढ़ाने जा रहे हैं चीज़, तो आपने कोई चीज़ प्लान की होगी ना, आपने आउटलाइन बनाई होगी कि आई विल टीच दिस टू द स्टूडेंट्स। तो चौक आउट किया आपने, तो इट मीन्स आपने कोई चीज़ प्लान की है, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेक आउट, आउटलाइन और प्लान फॉर समथिंग। फिर आपने क्या कहा, आप आए ब्लैक बोर्ड पे, आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, आपने लिखना शुरू किया। आप बच्चों को बता रहे हैं कि भाई जो है क्योंकि पाकिस्तानी किसी भी टीम में से ये बंदा क्या हुआ है, रूल आउट हुआ है, यानी उसको एक्सक्लूड किया, एलिमिनेट किया है। आपने बच्चों को आके ये पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई रूल आउट हो गया है इस टीम में से बंदा, यानी एलिमिनेट हो गया, एक्सक्लूड हो गया। फिर बच्चे बोलेंगे तो इसका क्या, तो आप बोलेंगे कि नॉक आउट हो गई। कौन नॉक आउट हो गई? हमारी टीम नॉकड आउट हो गई उसकी एलिमिनेशन से, उसके रूल आउट होने से। नॉकआउट मतलब डिफ़ीट हो गई। लेकिन बच्चों ने आपकी ये जो सबक था, आपने जो चौक निकाल के यानी आपने प्लान किया था, आपने स्टूडेंट्स को ये बताया कि रूल आउट यानी एलिमिनेट हो गए थे, ये बंदा टीम में से निकल गया था, इसके निकलने से टीम क्या हो गई, नॉकआउट हो गई यानी डिफ़ीट हो गई। लेकिन बच्चों ने आपकी बात को क्या दिया, ब्रुश असाइड दिया, उन्होंने आपकी इस लेक्चर को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। ब्रुश असाइड मीन्स क्या, उन्होंने कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी इसको और उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो इस तरह स्टोरी बना के आप इन सब फॉरवर्ड फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग याद कर सकते हैं। लेट्स रिवाइज। चॉक आउट मीन्स आपने चॉक आउट किया डब्बे से, आपने डब्बे से आउट किया था, तो आप क्लास में आके टीच कर रहे हो तो आपने प्लान किया होगा, तो चॉक आउट मीन्स
एक्सप्लेन आउटलाइन समथिंग। तो आपने बोला कि रूल आउट हो गया ये टीम में से ये बंदा, यानी वो एलिमिनेट हो गया, एक्सक्लूड होगा। फिर बच्चों ने कहा कि इससे क्या हुआ, तो आपने कहा कि वो नॉक आउट हो गई। नॉक मतलब दरवाज़ा, मतलब नॉक करना, आउट करना। किसी को आप नॉक आउट ही कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे क्या करें, नॉक आउट, जैसे गेट आउट, नॉक आउट, यानी आपने उसे क्या कर दिया, हमने डिफीट किया। लेकिन स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को क्या किया, ब्रुश असाइड किया, यानी उन्होंने डिसमिस किया, इसे इग्नोर किया। उन्होंने तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा। इन दिस वे यू कैन लर्न मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विद अ स्टोरी। इन दिस वे in exam you will go to the answer of the phrasal verb or any word. Hope it was useful. Thanks for watching.